आज भी लोगों को काट के बोरी में टांग दिया जाता है। सरकार का मुख्यमंत्री कौन है? क्या चिराग पासवान जी अभी नया आज ही आए हैं? आसानी से एमपी का पद मिल जाता है। सिर्फ जन्म से कोई नेता नहीं बनता है, कर्म से नेता बनता है। तो हैसियत जो है इन लोगों की वो बिहार की वजह से का जो NH-80 है उसकी वही हालत है कि पूरे बिहार में से घटिया सड़क है वो ये NH-80 है। ताली बजाने के मोड से बाहर निकलने की जरूरत है। आज भी अगर हम करेंगे वाले मोड में हैं तो 43 सीट्स पे हम तैयारी कर रहे हैं। हम पूरे बिहार की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं। भागलपुर में पुष्पम प्रिया की हुई एंट्री, एनडीए सरकार और चिराग पासवान पर जमकर साधा निशाना। जैसे जैसे 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहा है, वैसे वैसे भागलपुर की राजनीतिक सरगर्मी भी तेज होते जा रही है। बीजेपी और बिहार सरकार के मंत्री और नेता तो भागलपुर का दौरा कर ही रहे हैं। वहीं अब भागलपुर में थर्ड फ्रंट पार्टी यानी प्लूरल्स पार्टी की अध्यक्षा पुष्पम प्रिया की भी एंट्री हो चुकी है। होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर वोटरों को साधने की तैयारी में जुट गयी है। भागलपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पुष्पम प्रिया ने बिहार की एनडीए सरकार और चिराग पासवान पर जमकर निशाना साधा। कहा, पिछले 20 वर्षों में बिहार का कितना विकास हुआ है यह बिहार की 14 करोड़ जनता देख रही है। एनडीए सरकार और सरकार के नेताओं को चुनाव के समय ही बिहार का विकास याद आता है। पुष्पम प्रिया ने कहा कि बिहार में अपराध चरम पर है। 21वीं सदी में भी बिहार में लोगों को काटकर बोरियों में भर दिया जाता है। पुष्पम प्रिया ने राष्ट्रीय राजमार्ग NH-80 की बदहाली पर भी सवाल खड़े किए। वहीं पुष्पम प्रिया ने कहा कि चिराग पासवान तो परिस्थितियों के नेता हैं और केवल चुनाव के वक्त ही उन्हें बिहार बुलाता है। होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी बिहार की 243 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। पुष्पम प्रिया की पार्टी का लक्ष्य बिहार के ऐतिहासिक गौरव को बचाने और उसे वापस लाना है। सरकार का मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार जी है। एनडीए स्पष्ट रूप से बात करते हैं। आप भी बिहारी हैं, आप सब, हम भी बिहारी हैं। पिछले कितने वर्षों से? 20 वर्ष हो गए हैं। तो अब ये 2025 में किया जाएगा। विक्रमशिला हम 2020 में भी गए थे। 5 वर्ष तो बीत गए। हर बार इनका यही सब एजेंडा रहता है, चुनाव के वक्त में ये किया जाएगा, वो किया जाएगा। इस गति से सरकारें चलती हैं। 2020 में सबसे पहले इंडस्ट्रीज लगाने की हमने बात की। ये तो सभी जानते ही होंगे, जो भी जानकार लोग हैं, जो राजनीति समझते हैं, उन्होंने वो जानते होंगे कि 2020 में सबसे पहले बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन शब्द का प्रयोग हुआ, जिसपे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह कहा कि हम कैसे लगाएंगे, हमारे पास तो समुद्र ही नहीं है। यही बातें कही गई। और आज अब ये इस साल जो चुनाव आने वाला है तो ये लगाने की कोशिश कर रहे हैं। समुद्र तो नहीं आया है, लेकिन इंडस्ट्रीज लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने 20 वर्षों में स्पष्ट रूप से बोलेंगे, हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता उन्होंने क्या काम किया नहीं काम किया। ये समझने की जरूरत है कि मुख्यमंत्री का काम ही काम करना होता है। ताली बजाना मुख्यमंत्री के लिए ये कोई ऐसा नहीं है कि ताली बजाने की जरूरत, उनका काम ही है काम करना। उनको वहां पे बैठाया ही गया है। 14 करोड़ जनसंख्या का उनपे उत्तरदायित्व है, उनकी जिम्मेदारी है। तो ताली बजाने के मोड से बाहर निकलने की जरूरत है, चाहे वो कोई भी सरकारें हो। पिछले 20 वर्षों से एनडीए है, उससे पहले लालू जी की सरकार रही है। आज भी अगर हम करेंगे वाले मोड में है तो क्या हालत है वो आप भी समझ रहे हैं। हम जब 2020 में आया, 2021 में आए और जो सारे मुद्दे हमने आपके सामने कहे, जो सारे मुद्दे हमने उठाए, वो मुद्दे आज भी ज्यों के त्यों ही हैं। आपका जो NH-80 है उसकी वही हालत है। और हम आपको ये कहना चाहेंगे, और बिल्कुल भी एग्जैजरेशन नहीं है, कि पूरे बिहार में जहां हम घूमे हैं हम जानते हैं उसमें जो सबसे घटिया सड़क है वो ये NH-80 है। तो चौखंडी पुल है जो आज तक टूटा हुआ है। एक पूरा गांव इसकी वजह से संपर्क नहीं स्थापित कर सकता है। ये सारी बातें सोचने की जरूरत है कि क्या पिछले 5 वर्षों में जो प्रतिनिधि यहां से चुन के भेजे गए उनको इस चीज की जरूरत महसूस नहीं हुई? अब तो चुनाव आ गया है, क्या आज तक उनको इस चीज की जरूरत महसूस नहीं हुई कि उस गांव के लोगों का यातायात कैसे होगा, या अगर अस्पताल जाना होगा तो कैसे जाएंगे? हाथ पे तो उठा के नहीं लेके जाएंगे, गाड़ी जाने की व्यवस्था तो वहां होनी चाहिए। तो ये क्राइम अपने चरम पे है। अभी पीरपैंती की जो बात आपको कही जा रही थी, हम वहां कल गए थे। आज 2025 में 21वीं शताब्दी में हम लोग हैं और आज भी लोगों को काट के बोरी में टांग दिया जाता है। क्राइम की ये हालत है। ये सब गंभीर मुद्दे हैं और इन मुद्दों को जनता को बताने की तो जरूरत है नहीं, उन्हीं के मुद्दे हैं। बिहार में वो करने की कोशिश करें 2020 से कर रहे हैं जो आज तक नहीं हुआ था। चाहे राजनीति हो, उसमें एक अलग तरह की राजनीति की शुरुआत की, विकास की बातें की, पलायन रोकने की बातें की।
आज वो सभी लोग वो बातें कर रहे हैं जिनकी वजह से ये सारी दिक्कतें हैं। क्या चिराग पासवान जी अभी नया आज ही आए हैं उनके पास? और हमें दुख इस बात का होता है कि आप सोचिए कि किसी को इतनी आसानी से, आसानी ही है ना, किसी को इतनी आसानी से एमपी का पद मिल जाता है अपने पिता की वजह से। देश के जो सबसे बड़े व्यक्तित्व हैं माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, उनकी वजह से। और आप कुछ नहीं करते। आप बिहार को क्या नंबर 1 बनाएंगे? आप क्या अपनी कंस्टिट्यूएंसी को आज तक नंबर 1 बनाए हैं? आप रिपोर्ट कार्ड दीजिए, 365 डेज होते हैं एक साल में। आप कितने वर्षों से एमपी हैं और कितने दिन इन जगह पे गए? हमें उनसे व्यक्तिगत कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जनता की तरफ से भी तो कोई पूछने वाला चाहिए। और बात यही खत्म नहीं हो जाती, हम एक गंभीर बात आपको बताएंगे। अभी कुढ़नी में जो बलात्कार हुआ था, अब सब जानते होंगे, मुजफ्फरपुर में एक पासवान परिवार था, उसमें हुआ था, वो वहां नहीं गए। तो सिर्फ क्लेम कर देने से, सिर्फ जन्म से कोई नेता नहीं बनता है, कर्म से नेता बनता है। कोई भी व्यक्ति किसी के लिए भी काम कर सकता है, उसमें वो नियत होनी चाहिए। बिहार ने आपको बहुत कुछ दिया है। हम और एक और भी बात बोलेंगे, यहाँ हैसियत की बहुत बड़ी बात होती है, बहुत ज्यादा बात होती है। हमारे बिहार में हैसियत की बड़ी बात होती है। हैसियत जो है इन लोगों की, वो बिहार की वजह से, बिहार की जनता की वजह से। तो ये बिहार में आके कुछ करे, बहुत अच्छी बात है। अब तो 2020 के बाद से बहुत सारे मुख्यमंत्री कॉन्टेंडर हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो चीज आपके पास पहले से है, जो पावर आपके पास पहले से है, आप केंद्र में भी मंत्री हैं, जगह है क्या आज आप, क्या आज ही पैदा हुए हैं? उस सब पावर का इस्तेमाल करके तमाशा करने की जगह पे पहले लोगों की मदद करिए, लोगों की समस्याओं को हल करने की कोशिश करिए। बाकी तो बहुत अच्छा है, उनका 100% स्ट्राइक रेट भी है, तो 243 पे वो लड़ेंगे तो 243 पे जीतेंगे, बहुत अच्छी बात। कि ये प्रश्न उन लोगों से पूछने की जरूरत है जिनको मैंडेट मिला था। अभी जो हमने आपको समस्याएं बताई, वो समस्याएं तो किसी न किसी रिप्रेजेंटेटिव की समस्या है जिनको इन्होंने जिताया। जो विधायक जीते, ये जो पुल है जो टूटा है, ये देखना किसका काम है? उनका काम है। या ये इतनी सारी NH80 आज तक बन नहीं पाई, ये किसका काम है? जो रिप्रेजेंटेटिव है उनका काम है। ये उनसे पूछने की जरूरत है कि वो कितना सक्रिय हैं। और जहां तक हमारा सवाल है, आप लोग भी जानते हैं कि हम कोई विधायक का सिर्फ चुनाव नहीं लड़ने में इंटरेस्टेड हैं, हम पूरे बिहार की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं। उसका मतलब ये है कि 45,000 गांव हैं, 43,000 गांव हैं। तो अगर हम किसी एक गांव में होंगे तो दूसरे गांव में हमारी सक्रियता नहीं नजर आएगी, क्योंकि हमें हर जगह जाना है। हम पार्टी हमारी वही है, हमारे कार्यकर्ता वही है, तभी भी थे। और आपको ये याद होगा, हम दिलाना चाहेंगे कि 2021 में भी जब बाढ़ आया था भागलपुर में, तभी भी हम यहाँ थे। हमने ही बाढ़ का पहला दौरा किया था। हम लोगों के बीच में ही है। प्रश्न बाकी विधायकों से पूछने की जरूरत है, रिपोर्ट कार्ड लेने की जरूरत है कि आप लोग पिछले 5 साल से कहां हैं। 2020 में ये बात काफी जोर शोर से कही थी कि हम जब तक जीवित रहेंगे हम किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। और उसके कारण थे, हम जिस तरीके की बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें आपको 0 लेवल से बदलाव करना पड़ेगा। ये हमसे कुछ लोग कहते हैं कि पहले वहां पहुंच क्यों नहीं जाते, तब तो कुछ भी किया जा सकता है। ऐसे नहीं होगा। आप कैसे पहुंचते हैं उससे तय होगा कि आप वहां जाके क्या कर पाइएगा। लेकिन हमने ये वास्तविकता समझी है पिछले 5 वर्षों में कि ये सारी चीजों के साथ एक महत्वपूर्ण ये चीज भी है कि अभी देश की जो सच्चाई है वो गठबंधन की सच्चाई है। 243 सीट्स पे हम तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई विजन की बात करेगा, वो सारी बातें जो हमने अभी आपको कही, वाकई में किसी को अगर बिहार बदलने में कोई इंटरेस्ट होगा, विजन डॉक्यूमेंट बनाने की बात करेगा, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने की बात करेगा, तो हम उनके साथ जाने की सोचेंगे। यही बात सच्चाई है। अब वो महागठबंधन हो या एनडीए हो, अभी तक ऐसा कुछ भी करता हुआ नजर नहीं आ रहा कोई।